कि बड़े ही उदास हैं, चिंतित हैं, रो रहे हैं, बैठे हैं। अब नारद बाबा ने मन में विचार किया कि चलो चल करके पूछने क्या बात है। चले जाकर के देखा उदास तो एकदम से एक बात कही, सुनो प्रभु। कि नारद बोले ऋषि राहरी और छाई कुछ गहरी चिंता है, और है चिंता रहते बताओ तो, है चिंता रहते बताओ तो, इस चिंता का क्या है चिंता तो। आप बड़े उदास हैं, क्या कारण है? हम जब भी आते थे बड़े खुश होते थे, आप लिखा पढ़ी में लगे रहते थे, क्या बात है, क्या कारण है? बोले हैं, सुनो प्रभु। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर में क्रिया की, फिर भी आत्मा ये कहती है, फिर भी आत्मा ये कहती है, तूने अब तक कुछ किया नहीं, फिर भी आत्मा ये कहती है। कहा प्रभु बड़े आप उदास हो, क्या कारण है, क्या बात है? तो दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, क्या बताएं प्रभु, क्या बताएं तुमको, एक बात नहीं मालूम। मैंने अपने जीवन में सारा जीवन निकाल दिया है, ग्रंथों को लिखते लिखते 17 प्राण लिख गए, फिर भी मेरा मन ये कर रहा है कि हे व्यास तुमने अभी तक कुछ किया नहीं। तो नारद बाबा कहने लगे, व्यास जी महाराज यदि आपसे एक बात कहे तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहो प्रभु। सुनो कि आपने 17 प्राण लिखे, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन उसमें भगवान गोविंद का नाम नहीं लिखे, क्योंकि भगवान गोविंद का नाम नहीं जोड़ा, इसी वजह से तुम बड़े दुखी हो, चिंतित हो। व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, एकदम दिमाग से झटका लगे, अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने प्रभु का नाम तो लिखा ही नहीं, तो प्रभु अब मेरा भला उद्धार कैसे हो सकता है? कहने लगे, सुनो उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन तुमको एक प्राण और फिर से लिखना पड़ेगा। मतलब प्रभु ना, जब तक हमारे शरीर में रही ताकत तब तक तो मैंने प्राण लिखा, लेकिन अब हम पर प्राण नहीं लिखेगा। कहा क्यों? क्योंकि प्रभु अब हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य, इतनी तथा नहीं है भैया, इतनी सामर्थ्य, इतनी तथा नहीं है जो कि मैं प्राण को लिख सकूं। जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में मेरे भैया कहने लगे कि अभी भी आप पुराण लिख सकते हो। कौन सा? कैसे? कि आपके जो इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव कौन है? परीक्षित महाराज। जब कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले पूजन किसका किया जाता है? गणेश भगवान का। जय हो। ऐसे ही मन से कथा सुनते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता ना करो। नवलदेव भैया आपको ध्यान से सुनियो। आप जेना सोचिए परीक्षित महाराज को नाम लेते हैं, हम तो लेते ही ना है, तो हम का सुने बार बार। बोलिए भगवान के। तो कहा कि गणेश भगवान को याद कीजिएगा, वही तुम्हारे इष्ट देव गणेश भगवान तुम्हारा बेड़ा पार
कर सकते हैं। जैसे इतने वचन कहे और गणेश भगवान को ध्यान किया है, व्यास जी महाराज ने गणेश भगवान के कानों में आवाज पड़े, गणेश भगवान वहीं से भाग पड़े। मुझे ये लग रहा है कि मेरे भक्त पर कोई विपदा पड़ी हुई है, क्योंकि रो रहे थे। क्योंकि जब कोई भक्त रोता है, भगवान को याद करता है, तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। वही तो कार्य पूरा करते हैं, तभी तो हो पाता है। नहीं तो हमारे और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है परीक्षित महाराज कि कोई भी कार्य कर सको बिना परमात्मा के, बिना गोविंद के। तो जैसे ही इतने वचन कहे और कहने के बाद में गणेश भगवान भागे व्यास जी महाराज के सामने आ गए। व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, प्रभु की जय जयकार हो, कहिए प्रभु। बड़े उदास हो गणेश जी। गणेश भगवान बोले, व्यास जी बड़े उदास हो, क्या कारण है? तो गणेश भगवान ने कहने के अनुसार व्यास जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपसे एक बात कह सकते हैं? कहो। अरे भक्त भगवान के बीच में तो बात होती रहती है? कहो। कहा कि प्रभु मैंने अपने जीवन में 17 पुराण लिख डाले, लेकिन मेरे अंदर यही चल रहा है कि हे व्यास जी तुमने अभी तक कुछ भी जीवन में किया नहीं है। तो मेरी ये इच्छा है कि प्रभु हम एक पुराण को लिख दें, आपके माध्यम से लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी तथा नहीं है जो कि मैं इस प्राण को लिख सकूं। तो कहा ठीक है लिखो। लेकिन कहने लगे देखो हम लिख तो देंगे, आप श्लोकों को बोलेंगे। किसने कहा? गणेश भगवान ने। गणेश भगवान ने कहा है कि आप श्लोकों को बोलेंगे और हम उसकी व्याख्या करके लिखेंगे। क्योंकि जैसे इतने वचन कहे और कहा कि जहां पर भी आपने श्लोक को बोलना बंद कर दिया, उससे आगे हम लिखना भी बंद कर देंगे। जैसे इतने वचन कहे, अब व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, चतुराई दिखाई व्यास जी महाराज ने। मन में सोचा कि ठीक है, अगर इनने अपनी शर्त रखी महाराज, तो एक शर्त हम रखे हैं। कैसी? कि अगर इनने शर्त रखी कि हम बंद कर देंगे लिखना, तो हम भी तो एक शर्त रख लें। शर्त ये परीक्षित महाराज के व्यास जी महाराज ने कहा देखो हम श्लोक को बोलेंगे, भैया श्लोक को बोलेंगे और महाराज आप लिखोगे, और जहां पर भी आपने लिखना बंद कर दिया उसके बाद हम लिखवाएंगे नहीं पुराण। क्योंकि अगर एक भागवत का श्लोक बोल दो परीक्षित महाराज तो बहुत समय लग जाता है, उसका आंसर देने उत्तर देने में बहुत समय लग जाता है। जैसे ही इतने वचन कहे तो गणेश भगवान सोचने लगे कि ये व्यक्ति बड़ा तेज है? अरे बुलाया मुझे और मुझसे ही ये वचन करवा रहा है। तो गणेश भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। अब प्रभु व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक लिखा। कौन सा? बोला ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक बोलिया, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए गोविंद भगवान के, ठाकुर जी महाराज की। कछु लोग तो कर देते हैं जय कछु ले कहता है, ठीक है जो कछु है। इधर तो आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि करने लगे हैं इसकी व्याख्या। और ध्यान देना भैया कि इसी मंत्र की जो व्याख्या है